सो गाइज एज यू कैन सी चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। कोई जानता है सीक्वेंस का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? सीक्वेंस मतलब एक सेट ऑफ नंबर्स, वैसे एलिमेंट्स बोलना चाहिए बट सेट ऑफ नंबर्स रहते हैं जो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब क्या, तो ये देखिए मुझे नेक्स्ट नंबर को भी बताओ क्या होना चाहिए इसके आगे। 20, उसके बाद वाला 23, फिर 26। तो आप लोगों ने रूल गेस कर लिया है, क्या रूल था? हम लोग क्या किए जा रहे थे? +3 +3 +3 किए जा रहे थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेट्स ट्राई नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 36? नहीं, सोचिए। सोचो सोचो। 32 का डबल हो जाएगा 64, उसके बाद 64 का डबल हो जाएगा 128, फिर वो 256 512 करके। देखो पहला जो हमने लिखा है सीक्वेंस, उसमें हम लोग कोई नंबर को ऐड किए जा रहे थे। सेकेंड जो सीक्वेंस लिखा है उसमें कोई नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर सोच के बोलना बच्चा लोग, रैंडमली मत बोलना। फिफ्टीन इज रॉन्ग, हाँ 18 इज रॉन्ग। सोचिए सोचिए। 19 इज रॉन्ग। 7, चल ठीक है 17 इज करेक्ट। नाउ गिव मी द नेक्स्ट नंबर। जो लोग ऑनलाइन है प्लीज कोशिश करके पार्टिसिपेट कीजिएगा बेटा कॉन्वर्सेशन में। तुमने प्राइम नंबर सुना है? ये देखो मैं सीक्वेंस से प्राइम नंबर से क्या जा रहा हूँ, 2 3 5 7 11 13 17, नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 19, फिर 23 29। समझाइए, ये भी सेट ऑफ एक सीक्वेंस ही हुआ ना। आपको नेक्स्ट नंबर आप गेस कर पा रहे थे, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, एक सेकंड, ये भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट नंबर बताओ। यस 1 2 बार है आप लोगों का। ये अच्छा है। किसी ने अगर फिबोनाची सीरीज सुनी है बाय एनी चांस नाम, तो ये वो है, बट इसका रूल कोशिश करो देखने का और समझने का, डिफ़िकल्ट है। तुम्हारे एज में हमको दिया जब गया था फर्स्ट टाइम ना, हमको नहीं दिखा था, पर जब दिखाया गया था तब अरे कितना सिंपल है वैसा वाला फीलिंग आया था। प्रॉब्लम क्या होता है ना, अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने की आदत होती है। वेट एक सेकंड, क्या रुषा? हाँ परफेक्ट। व्हाट वर यू सेइंग? सॉरी 13? 30 नहीं, 30 वुड हैव बीन अ रॉन्ग आंसर। रुषा ने आंसर गैस कर दिया। क्या हो रहा है देखो, हो क्या रहा है ना। यस निकुंज, यस 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 प्लीज से। 34 34 इज करेक्ट। निकुंज मेरे लिए एक बार नेक्स्ट वाला भी आंसर बताओ। 55 करेक्ट। तो निकुंज को भी समझ में आ गया हो क्या रहा है। देखो 1 1 एक बार के, चलो ठीक है जो भी है। नाउ इन दोनों को ऐड किया, ये आंसर आया 2। अब इन दोनों को ऐड किया, ये आंसर आया। इन दोनों को ऐड किया, ये आंसर आया।
इन दोनों को ऐड किया, ये आया, ऐसे कर करके हम आगे बढ़ जा रहे हैं। मतलब पिछले दो टर्म्स का सम मेरा नेक्स्ट टर्म हुए जा रहा है। इसे फिबोनाची सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? फिबोनाची सीरीज नहीं है अपने को, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा कुछ भी। ये तो हमारे क्या थे वैसे, प्राइम नंबर्स थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद है आप लोगों को? 10th में किया हुआ है, क्योंकि सेम नंबर का ऐड हुआ जा रहा है तो ए पी, ये हमें बहुत ज़्यादा है इस साल। इसे क्या बोलते थे, बोलते हैं बाय एनी चांस, अगर आपको पता हो तो, सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं, इसे बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये भी है हमें आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे इन चारों में कोई ना कोई रूल फॉलो हुआ था जिससे हम लोग नेक्स्ट नंबर ढूंढ पा रहे थे। अब मैं कुछ तो भी लिख रहा हूँ, 8, 11, 5, 100 -20, 250, ये अगर कोई रूल ही फॉलो नहीं हो रहा, मैं इरेटिकली कुछ भी नंबर्स लिखे जा रहा हूँ, दिस इज नॉट कॉल्ड अ सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? सेट ऑफ नंबर्स जब मैं लिखता हूँ और वो एक रूल फॉलो कर रहा है, तो रूल कैन बी एनीथिंग। अगर मैं उस रूल को एक फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, अगर मैं रूल कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला, तो इसे बोला जाता है प्रोग्रेशन। देखो याद है अपन लोग nth टर्म लिखना सीखे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में, an इज a + n - 1d। तो इसका nth टर्म की वैल्यू कुछ हो जाएगी 5 + n - 1 × 3, यानी हो जाएगा 2 + 3n। देखो इसका nth टर्म हो जाएगा 2 + 3n। आप n की वैल्यू 1 डालोगे, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n के लिए 2 डालोगे, सेकंड टर्म, n के लिए 3, 4, 5, 100, 1000, जो भी डालोगे मिल जाएगा आप लोगों को। तो अगर आप एक रूल लिख पा रहे हो मैथमेटिकली, तो वो क्या बन जाएगा हमारा एक प्रोग्रेशन बन जाएगा। इसका भी हम लोग nth टर्म लिखना सीखेंगे वैसे, ठीक है, अभी उस पर स्ट्रेस मत लो। उसका फॉर्मूला हो जाएगा a × r⁻n - 1। ये आप लोगों को फॉर्मूला आगे आएगा। n की वैल्यू 1 लिखा मैंने, अगर मान लो, तो 4 × 2⁻1 - 1 0, 4 × 2⁻0 यानी 1 होता है, ये 4 हो गया। मैंने अगर n की वैल्यू 2 डाल दिया होता मान लो, यानी सेकेंड टर्म के लिए 4 × 2⁻2 - 1 यानी 4 × 2, ये 8 हो गया था सेकेंड टर्म। ऐसा अगर मैं 10 डालो, 10th टर्म आ जाता मेरा। ठीक है, अब ये सर आपने कहाँ से कैसे इतने फट से ला लिए, उसका स्ट्रेस मत लो, अपन देखेंगे, बहुत आगे देखेंगे, बहुत समय। प्राइम नंबर्स को लिखने का आज तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है, ऐसा नहीं 5n + 3 n की वैल्यू डाले जाऊंगा तो मेरे को मिलते रहेगा, नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं मिला है अभी तक के। उस कारण से ये एक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज अ प्रोग्रेशन। इसको वैसे लिखते कैसे है ना, जैसे मैं बताता हूँ, अभी तुमको कुछ समझेगा नहीं, बस तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। a1 = a2 = 1, an = an - 1 + an - 2, where n is greater than or equals to 3। कुछ समझा क्या तुमको? नहीं ना, आई एम होपिंग सो नहीं समझा है। नहीं, अगर तुमको अभी से समझ रहा है तो चैप्टर ही नहीं समझा पाऊंगा कुछ मैं। तो देखो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाएगी चैप्टर के अंदर, बट यहाँ पे भी आप एक रूल लिख पा रहे हो, तो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रोग्रेशन। अब देखो अपन लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 10th टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते थे अपन लोग? A10 बोल देते थे। 5th टर्म को क्या लिखते थे हम लोग? बोलो बोलो, A5 बोल देते थे। अभी भी वही बोलेंगे, कभी कभी कुछ ऑथर्स टर्म 10 को T10 बोल देते हैं, टर्म 5 को T5 ऐसा लिख लेते हैं। तो हमको उससे बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे ये क्या आ गया, टर्म को T से रिप्रेजेंट करो या A से रिप्रेजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, fair ना। हाँ, फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग, बट 5th टर्म बोलो T5 बोल देते हैं, बट इसका हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। तो अभी हम लोगों ने सीक्वेंस का मतलब समझ लिया है, हमने प्रोग्रेशन का मतलब समझ लिया है। चैप्टर का नाम है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, अगर आपको देख पाओगे वहां पे, तो क्या नाम है बच्चा लोग? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीरीज का मतलब क्या होता है? यही सीक्वेंस जो था जिसमें मैं कॉमा 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 डाले जा रहा था, उसी जगह अगर मैं बीच में प्लस डालना शुरू कर दूं, मतलब अगर पहले वाले को मैंने लिख दिया है 5 + 8 + 11 + 14 ऐसा करके, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? सीरीज बन जाएगा। बेसिकली ये भाई लोग an था, ये मेरा sn बन गया है। याद है ना sn, अपन ने जो पढ़ा था सम ऑफ n टर्म्स वाला, फेयर इनफ। अने यहाँ तक किसी को कोई भी इश्यूज?
अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया मेरा nth टर्म की वैल्यू है 4n² - 5 फॉर एग्जाम्पल। मैं आपको पूछ रहा हूँ पहले 4 टर्म्स की वैल्यू बता दो मुझे, तो मैं पहले a1 की वैल्यू निकाल दूंगा। अगर मुझे a1 की वैल्यू निकालनी है तो हर n की जगह पे क्या डालना पड़ेगा मुझे 1, तो बन जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर -5 मतलब 4 - 5 मतलब -1। a2 क्या बन जाएगा 4 × 2 का स्क्वायर -5 मतलब 4 × 4 16, अगर आप चाहो लिखना लिख लो 11। a3 की वैल्यू बनेगी 4 × 3 का स्क्वायर -5, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36, 36 - 5 विच इज 31। ऐसा करके निकाल सकते हो। यही बोलूँ नहीं मुझे डायरेक्टली 50वां टर्म बता दो, अरे कोई बड़ी बात है क्या, n की जगह 50 डाल दूंगा, जो आंसर है सो आंसर आ रहा है, समझा। तो ये मेरा nth टर्म हो गया। मुझे अब आप जो भी मांगोगे मैं निकाल सकता हूँ इसके आगे का, फेयर इनफ। अब देखो अब हम लोग ना अपने इस पे आ रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह पे आ रहे हैं। मेजरली बच्चा लोग मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, मैं आप लोगों को सॉल्व एग्जाम्पल्स कर करके हेल्प करूँगा, सॉल्व करूँगा, उसके थ्रू करेगा। और आप लोगों को होमवर्क एक्सरसाइज की मिलने वाली। जितना मुझे पता है BVM बोलो, CPS बोलो, DPS बोलो, राय सोनी का मुझे इतना आइडिया नहीं है बच्चा वेरी फ्रैंकली, बट ये 3 स्कूल्स के मेरे पास मेजरली बच्चे रहे हैं। जैन इंटरनेशनल के मेरे पास आज तक 11th 12th के बच्चे एक रही हैं जे जानी, ठीक है, बट उनका पेपर का मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। आपको ML अग्रवाल बुक से ही पूछा जाता है। और सबसे खराब बात यह है कि वो लोग डेटा भी चेंज नहीं करते। बट अच्छी बात यह है बेटा इतने क्वेश्चन है कि आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल है पूरी बुक रटना। हाँ कई बच्चे लोग क्या करते हैं ना, 1-2 क्वेश्चन जो नहीं समझ और रट लेते हैं, वो अलग बात है, वो भी गलत बात है। वैसे नहीं समझ है तुम्हारे को, तुम्हारे ट्यूशन टीचर, तुम्हारे स्कूल टीचर, यूट्यूब या जो भी रिसोर्स है उसका सर खा जाना चाहिए वो समझने के लिए। बट अगर नहीं समझ में आ रहा अपनी कल एग्जाम में रट लिए ठीक है, वो एक टेम्पररी फिक्सिंग है, बट इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। आई होप आप जिस दिन रटो उस दिन एग्जाम में वही क्वेश्चन का डेटा चेंज करके आ जाए और आपको ना जमे, जिससे आपको रियलाइज हो कि रटने का कोई फायदा नहीं है मैथमेटिक्स में। हाँ एंड आई एम नॉट श्योर बच्चे सब्जेक्ट मैंने पढ़ा नहीं है, BST में रट लिया ठीक है, इंग्लिश मेरे हिसाब से रटना ही पड़ता होगा बहुत चीज़ उसका थियोरी, बट मैथमेटिक्स में वो नहीं करना है। तो कोई भी क्वेरी रहा तो हम लोग अभी के अभी पूछ लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, यहीं से देखना है। आप लोगों का बुक्स नहीं है मुझे पता है, आप लोग प्लीज़ अभी से अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस सीरीज। पेन चाहिए तेरे को भी बेटा, वो पेन दे उस पगले को, और वो भी पेज भी दे दे उसको। नहीं नहीं ये पेज तो है, ये वाला अलग चीज़ है। गाइस एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई कर लीजिएगा प्लीज। फुद्दू से है, ओरली आंसर आ जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कर लीजिएगा। हाँ एक और चीज देखो, अभी डेमो है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई वुड स्टिल सिंसियरली रिक्वेस्ट एवरीवन, पहले तो रजिस्टर्स लेके आना है। मुझे वो चलता है कि उसमें पहले 50 पेजेस में कुछ लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, बिल्कुल फेयर नए रजिस्टर लाओ, रजिस्टर एंड ट्राई टू हैव 300-400 पेज का रजिस्टर। वो सेंटर पॉइंट की छोटी सी कॉपी जिसके अंदर एक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा वैसे मत लाना, ट्राई किया आपका हो, क्योंकि आप लोगों का 11th 12th दोनों अच्छा खासा हेफ्टी है, प्लस आप लोगों को बुक्स इसलिए भी ज़रूरत पड़ जाएगी कि 12th के में आपको 11th के कुछ कंसेप्ट जब काम में आते हैं, अगर गलती से मैं अवेलेबल नहीं रहता वहाँ पे कर सकते हो। प्लस 12th बोर्ड के बाद में जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, एट दैट टाइम ना प्रॉब्लम ये होता है कि इफ़ आई एम ट्रैवलिंग, क्योंकि आई ट्रैवल इन मंथ ऑफ मे, और उस समय पे एग्जाम है और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तुम लोगों से, और तुमको कुछ क्वेश्चन देखना है, कंसेप्ट देखना है, तो दीज बुक्स विल हेल्प। तो आप लोग प्लीज़ मेंटेन कीजिएगा अपनी बुक्स को, यानी कीप इट टिल योर यानी पोस्ट 12th का एडमिशन इज डन। उसके बाद में तो आग लगाना है या रद्दियाँ बेचना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है, बट तब तक मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई कर लेंगे, ओरली हो जाएगा, रूल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग में समझ में आया रूल तो अच्छा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो थर्ड सब पार्ट बहुत बढ़िया है। वो एक पेन था ना इसके हाथ, अच्छा वो तेरे पास है क्या, ये एक पेन था ना उसके हाथ में पेपर के साथ में, पेन है तेरे पास एक्स्ट्रा? मानवी, निशिता, ताहिर, निकुंज, बच्चा प्लीज़ ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा।
आपको सिर्फ नेक्स्ट टर्म लिखना है सीक्वेंस का। फर्स्ट सेकंड मेरे हिसाब से इजी है, थोड़ा सा मेहनत करोगे दिख जाएगा, थर्ड में आपको इशू आ जाएगा। ठीक है मानवी, मानवी आपको वैसे ही है ना, पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा बच्चा, तो आप घर बाद में भी अच्छे से करके मुझे भेज दोगे चल जाएगा, बट होमवर्क ज़रूर करना है। चलिए, एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? यू स्टिल अटेम्प्टिंग? थर्ड, ओके। मुझे तब तक फर्स्ट और सेकंड का आंसर बता देना है। 1/, रूल क्या फॉलो हो रहा था बच्चे यहाँ पे? हाफ हो जाता है, मल्टीप्लाई पे 1/2 हो जा रहा था। बी का आंसर क्या है? 5/2। यहाँ पे रूल क्या फॉलो हो रहा था? मल्टीप्लाइड बाय 4। जस्ट सेइंग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये कैसा था? अभी आपको नाम बताया था मैंने, सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? एपी क्यों रहेगा पगली? ये भी तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ऐसे ही मैंने थोड़ा सा ऐसा करके बोला तो कि गलत देगी क्या आंसर? यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, दोनों जीपी है। ठीक है ना? अने वेट क्या? यस, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू थिंक अबाउट ये वाला आंसर, थर्ड सब पार्ट। ताहिर, आर यू विथ मी बेटा? हाँ सर। Do you have the answer? I am not asking the answer. I'm just asking, do you have the answer for third subpart? Yes. Good. Nikunj, how about you? आप लोग या तो ना कमेंट इसमें लिख दो, whatever your answer is coming, if you have some answer. रुषा को नहीं है, कोई बात नहीं, आपका नाम भूल गया बच्चा मैं। सुचिता, सुचिता को आया है? नहीं, कोई बात नहीं बच्चा। निकुंज, निश्चिता ने सही दिया है। हाँ मुझे पता है तुझे आया है, मुझे हाँ आया है, देखो आने आंसर। गुड, चलिए आंसर है 125। क्या हो रहा है पता है आप लोगों को? क्या है बता? हाँ बेटा वो क्यूब्स है, देखो ये 1 क्यूब है, ये 2 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, ये 4 क्यूब है, तो नेक्स्ट रहेगा 5 का क्यूब। सिंपल था वो। ठीक है, वो दिखता नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं हमें इतनी आदत रहती है या तो ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है वाला देखने की, कि हम लोग बचे हुए सोचने के लिए एकदम से थोड़ा सा हैबिचुअल नहीं होते। और प्रॉब्लम ये एक्सरसाइज के में फिर से या तो ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा, बस ये सब चीज़ें आपस देखने नहीं मिलेगी, बट कोई बात नहीं। चलिए, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ ट्राई अप एग्जाम्पल नंबर 2। ये आपको जस्ट अभी जो बताया था, an का कुछ फॉर्मूला दे दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मांगे जा रहा है। तो वैसे आपको एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करना है बच्चा लोग। सेकेंड वाला भी करना है। nth प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या है, दूसरा प्राइम नंबर क्या है, तीसरा प्राइम नंबर क्या है, वैसे करके।
सो गाइज स्टिल अटेम्प्टिंग, कर रहे हो तो हाँ बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर रही है बच्चा तू स्वच्छता, हाँ तो यस फाइन। हो गए, आने हो गए। एनीवन ऑनलाइन में जो अटेम्प्ट कर रहा है अभी भी एंड वुड वांट मी टू वेट? नो। एक बार के लिए अपने आंसर्स देख लीजिए और उसके बाद एक चीज नोटिस कीजिए, उसने फर्स्ट सब पार्ट में एक रूल लिखा हुआ था मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू, सेकेंड सब पार्ट में लिख पाया था क्या? नहीं ना। तो पहला वाला मेरा प्रोग्रेशन बुलाया जाएगा, दूसरा वाला मेरा प्रोग्रेशन बुलाया नहीं जाता है। बढ़िया है हमारी लाइफ यहां तक अभी के लिए, ठीक है। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई कर लेंगे, वो भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अब बाय द वे एग्जाम्पल 2 में कोई आंसर गलत आया और नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, उसमें स्ट्रेस मत लेना। ताहिर, आई थिंक यू आर प्लानिंग फॉर डीपीएस, करेक्ट? नहीं, भवंस में लिया। भवन यहाँ भवन श्री कृष्ण नगर। एंड अप्लाइड मैथ्स का इशू आ रहा था, वो हो गया ना सॉर्ट? हाँ हो गया। देखो बोला था ना हो जाएगा। हाँ। निकुंज, आप कौन से स्कूल में बच्चा? भवंस। कौन सा ब्रांच? श्री कृष्ण नगर। श्री कृष्ण नगर, ग्रेट। आई थिंक मानवी, निश्चिता, मानवी इज ऑल्सो इन भवन श्री कृष्ण नगर, निश्चिता इज ऑल्सो श्री कृष्ण नगर, एंड आप भी श्री कृष्ण नगर के ना? नहीं, आप है रायसोनी के, फाइन। स्कूल कब से स्टार्ट हुई सेंटर पॉइंट? आया ही नहीं क्या अभी तक के? रायसोनी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। एंड भवन से कोई आइडिया है अभी तक के डेट्स आए हैं उनके? 20 तारीख। तू भवन से है क्या? ओ अच्छा, त्रिमूर्ति वाला देता, करेक्ट। ऐसे कर लीजिए बच्चा इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। क्या सॉरी? आई वुड रिक्वेस्ट ला लेना सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, बट वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ही आंसर आने वाला है तेरा एक्चुअल में। तेरा कटने नहीं वाला है फर्स्ट सब पार्ट में कुछ भी। हो गया है? सॉरी, नॉट एबल टू सॉल्व। विच वन? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, या दोनों? दोनों। देख मैं तुझे ना क्वेश्चन दूसरा वाला देता हूँ बना के, जिससे तू फिर ये वाला कर सके।
फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा रूल लिखा है ए एन, मैं तेरे को रादर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, इज एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 3 इंटू 2 की पावर n, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं तुझे बोल रहा हूँ मुझे थर्ड टर्म बता दे, मतलब मुझे a3 बता दे, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, हर n की जगह पे 3 डालना पड़ेगा तुझे अभी के लिए। तू डालेगी तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 द होल ओवर 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, 2 की पावर 3 2 2 2 यानी 8 अपॉन 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 माइनस हो गया 3, तो आंसर हो गया 80 अपॉन 3। समझा मुझे? अब ऐसे ही अगर मुझे A5 मांगता तो हर n की जगह तू 5 डालती, फिर जो आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके वो हो जाता। I'll give you some more time, ट्राई कर बच्चा। हो गया बच्चा? नहीं हो जाएगा तो बताना। दूसरा तेरे को समझ में आ रहा है बेटा क्या चल रहा है? ताहिर हो गया बेटा सॉल्व? ताहिर नहीं। नहीं? ताहिर रुकू क्या बच्चा मैं? हाँ 2 मिनट। ये शो निकुंज आपका हो गया बच्चा? तो मैं बाहर हूँ, मैं करके ओके आपको फाइन, सेंड कर दूंगा। ठीक है।
निशिता आपका हुआ है बेटा? यस। हाँ हो गया सर। यस, चलिए सबका हो गया है। एक बार मैं आंसर दिखा रहा हूं, आप देखिए आपके मैच हो रहे हैं क्या, फिर अपन लोग डिस्कस करते हैं। जस्ट से जिस प्यारे से बच्चे ने इस एक्सप्रेशन को सोचा कि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव करके खोल लूँ, अगर कोई है, नॉट दैट इट इज़ रॉन्ग, बट तुमने अपनी खुद की मेहनत बहुत बढ़ाई है बेटा, अगर किसी ने किया तो। आई एम नॉट श्योर। पहले मुझे बताओ, फर्स्ट सब पार्ट में किसी को कोई इशू है? ऋषा कोई? ग्रेट। ऋषा आपको कोई डाउट सब पार्ट में उसके? नहीं। संचित सुचिता? हाँ। अनय? नहीं। ताहिर? निशिता? बस मानवी तो No. इसलिए मानवी को मैं पूछ नहीं रहा हूँ। यस, निशिता आपको कौन से इसमें डाउट है बच्चा? नहीं सर, नहीं है डाउट। ग्रेट। हाँ, ये सेकेंड सब पार्ट देखो, सिंपल सा। मेरे को पहले a1 पूछा गया है, हर n की जगह 1 डाल दूंगा, 1 - 1। अब ये कुछ भी रहा हो, ये जैसे 0 हुआ, 0 इंटू एनीथिंग वुड हैव बिकम 0। वैसे 8 2 में भी वही हो गया था मेरे लिए। ये ठीक है, पहला ब्रैकेट, बट 2 - 2 ये 0 बन रहा था मेरे लिए। और आखिरी वाला ब्रैकेट जो a20, वो एक अच्छा है। चलो ठीक है, 20 - 1, 2 - 20, 3 + 20, तो 19 - 18 इंटू 23। अब वो तुमको मल्टीप्लिकेशन जम जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है? एनी क्वेरीज इस चीज़ में? नाउ गाइस, कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 4, अ लिटिल डिफरेंट, वेरी नाइस ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना? ट्राई कीजिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 4 को। ना 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 ना, कोशिश कर, फिर मैं तो समझाता हूँ। मैंने तुमको पढ़ाया नहीं ये चीज़ अभी तक है, ठीक है? तू कोशिश कर, अगर तो समझ में आ रहा है तो ग्रेट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तू खुद सोच। वही तेरे को A13 निकालना है, तो तेरा आंसर क्या आ रहा है? तुझे A14 निकालना है, तेरा आंसर क्या आ रहा है? अगर ऑनलाइन में कोई कर रहा है सॉल्व, उसका आंसर आ जाता है, तो मुझे मैसेज में डाल देना बच्चा, यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल देना। कुछ आ रहा है, जम रहा है? जम गया, ग्रेट। नहीं कोई बात नहीं। अनय, A13 तेरे हिसाब से क्या आया है? 13 का स्क्वायर 26 होता है पापी। हाँ, देखो, जिनको क्वेश्चन नहीं समझा, अभी वो A13 A14 छोड़ो, अगर मुझे उसने मांगा होता, मान लो A7 फॉर एग्जाम्पल, 7th टर्म मांग रहा है, मेरे पास 2 फॉर्मूला है, या तो ये या तो ये, तो मैं किसके पास जाऊं? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ऊपर वाले फॉर्मूला के पास तब जाना जब आपका n इवन हो। मेरा n इवन है या ऑड है? वहाँ पे ऑड है। नीचे क्लियरली क्या लिखा हुआ है? नीचे वाले फॉर्मूला का तब आना जब n ऑड हो। तो अगर मुझे A7 मांग रहे हो, तो मैं नीचे वाले फॉर्मूला का जाऊँगा। नीचे वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है? n² + 1, यानी 7 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा? वो 50। समझा ये चीज़? तेरा आंसर गलत है नहीं? अच्छा, समझा ये चीज़ रुषा?
हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं देख, फॉर एग्जाम्पल तेरे सिंपल बनाता हूँ, मेरे ए एन की ये वैल्यूज़ है मान लो 2n और एक है 3n। ये तब यूज़ करूँगा व्हेन n इज़ मान लो ग्रेटर दैन 10, और ये व्हेन n इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। फाइन। अब मेरे को बोल दिया तूने मुझे a5 की वैल्यू चाहिए, मेरे पास दो फॉर्मूला है। a5 मतलब फिफ्थ टर्म चाहिए। फिफ्थ टर्म के लिए ऊपर वाले के पास जाऊँ या नीचे वाले के पास आऊँ? नीचे वाले के पास में। तो मेरा a5 की वैल्यू नीचे वाले फॉर्मूला से जाएगा 3 × 5 15। मुझे a15 चाहिए, इसके लिए ऊपर वाले फॉर्मूला के पास जाऊँ या नीचे वाले के पास जाऊँ? ऊपर वाले के पास जाऊँ, क्योंकि सर वो n इज ग्रेटर दैन 10, तो 2 × 15 30 हो गया था। तो एग्जैक्टली वैसे ही सेम पैटर्न पे यहाँ पे सोच, मुझे बोला गया ऊपर वाले का तब जाओ जब तुम्हें इवन वाला टर्म पूछा गया है, और नीचे वाले का तब आओ जब तुम्हें ऑड वाला टर्म पूछा गया है। तो मुझे अगर a13 पूछा गया है तो ऊपर वाले फॉर्मूला के पास जाओ या नीचे वाले के पास में, और 14 पूछा गया है तो भी सेम। समझाए? ट्राई करो। आपने यही लॉजिक लगाया बच्चा? गुड। जो लोग ऑनलाइन है आई होप आपने भी ऐसे ही कुछ लॉजिक लगाया है। I think Tahir, your answer is correct. Yes, it is. Oh, sorry, एक सेकंड, sorry. सॉरी, अच्छा मैं क्वेश्चन ही उड़ा दिया था। डू यू हैव एन आंसर? यस। सुचिता बच्चा, मुझे बताइए a13 का वैल्यू क्या रहा है आपका? परफेक्ट। सर देखो 13th ऑड वाला टर्म है, मतलब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 169 प्लस 1 यानी 170। फिर a14 14th टर्म मतलब इवन टर्म है, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूला का जाएगा 14 का स्क्वायर 196। करेक्ट, गुड वर्क। नाउ गाइस ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक मैंने, बट आप लोगों ने ये सिंबल ना पहले कभी तो भी देखा हुआ है। समेशन कौन से चैप्टर में देखा था? 10th में, स्टैटिस्टिक्स में। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर भी। इसको हम लोग समेशन, सिग्मा या सम ऑफ बोलते हैं, ठीक है? बेस्ट रहता है सम ऑफ बोलना। आपको बता दो क्यों। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ भी, मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी के लिए 2n, ठीक है? यहाँ पे अब लिखा रहेगा कहाँ से नंबर को स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, कोई भी नेचुरल नंबर बोलो, बोलाना है 3 से। कहाँ तक ये करना है? तो मान लो 7 तक ये करना है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं n की जगह पे 3 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 × 3 6। फिर n की जगह पे 4 डालूंगा, क्या बन जाएगा? फिर n की जगह 5 डालूंगा, फिर n की जगह 6 डालूंगा, n की जगह 7 डालूंगा, बस खत्म। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट है मेरा, ठीक है ना? और 1 1 1 ऐड करते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स ही आते हैं, ठीक है? होल नंबर भी आ सकते हैं सर, पर ठीक है यहाँ तक है, ठीक है? अब कुछ नहीं, अब इनके बीच में प्लस डालते जाओ। देखो ये क्या हो गया है, सम ऑफ 2n, जहाँ पे n की वैल्यू 3 से स्टार्ट करके 7 तक के ले जाना है। तो देखो 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, 7 डाला, इनका सम। अब इससे जो भी प्लस करके आंसर आ रहा है, देखो ये हो रहा है 20, ये हो रहा है 20, 50 50 हो रहा है आंसर। तो मेरा समेशन 2n n फ्रॉम 3 to 7 इज व्हाट 50। समझा ये चीज? इट कुड इवन हैव बीन summation of n square plus 1 with n being from 5 to 8 फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं n की वैल्यू 5 डालता था तो मेरा टर्म क्या आता था 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी 26। n की वैल्यू 6 डालता तो 6 स्क्वायर प्लस 1 37, 7 डालता 49 प्लस 1
50, 8 डालता 64 प्लस 1 65, एकदम अरुणी जल्दी सेटल बेटा। और इन सबका सम जो आंसर आता सो आंसर आता। समेशन का मतलब समझा तुम्हें? तो बेसिकली जब ये समेशन लिखता है यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि फॉर्मूला मेरा n के टर्म्स में ही हो। द फॉर्मूला कुड इवन हैव बीन इन टर्म्स ऑफ t, तो यहाँ पे मैं t लिखता, बट येस यहाँ पे फिर नीचे स्टार्टिंग पॉइंट और ऊपर एंडिंग पॉइंट लिखा होता मैंने। बढ़िया लाइफ यहाँ तक है हमारी। एक बार वो चीज़ दिमाग में रखते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। आपको फाइनल वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है? आप लोगों को पहले k की जगह पे आप क्या डालोगे यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट इसमें k की जगह पे क्या डालोगे आप लोग 2, फिर 3, फिर 4, फिर डॉट डॉट डॉट, आखिरी में k की जगह पे क्या डालोगे आप लोग n। उसको सिंपलर बनाने के लिए मैं अभी के लिए ना यहाँ पे आपको ऐसा 3 करके दे रहा हूँ। मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो बस अभी के लिए, ठीक है? इसकी मुझे वैल्यू निकाल के दीजिए आप लोग। हमें सिर्फ फिफ्थ का फर्स्ट सब पार्ट करना है, उसे सेकेंड सब पार्ट हम लोग कल देखने वाले हैं। आ गया? यस, सुचिता आपका आ गया बच्चा? ठीक है टाइम, आप आने जरा आ गया है। हो गया? अच्छा, क्या आंसर आया है? यानी ऐड करके आंसर क्या है बच्चा? हाँ ठीक है, देखो पहले k की जगह पे 1 डाला बच्चा मैंने अगर यहाँ पे, तो ये k स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट k की जगह 2 डाला तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1। फिर k की जगह 3 डाला 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर क्या है 2 प्लस 5 प्लस 10, आंसर 17 आ रहा है। अब एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन में उसने बस एक्सपांड करने बोला था मुझे, वैल्यू निकालने जगह पे। तो मेरा एक्सपांडेड फॉर्मेट क्या था? k की जगह पहले 1 डालता 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर k की जगह 2 डालता 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर k की जगह 3 डालता 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 4 डालता 4 का स्क्वायर प्लस 1। ऐसे करके कहाँ तक का डालना था मुझे? n तक के, तो n का स्क्वायर प्लस 1। समझे आप लोगों को ये चीज़ क्या हुई है? तो फिर अब मेरा ये क्या बन जाता था? ये बनता था 2, ये बनता था 5, ये बनता था 10, ये बनता था 17। देखो वो तो लकीली उसने भी 4 टर्म्स लिया, मैंने भी 4 टर्म्स लिया, ऐसा जरूरी नहीं है आप 5-6 टर्म्स लो या 3 टर्म्स लो, बट एक ही टर्म लिया पहले और एक ही टर्म लिया आखिरी, ऐसा मत कर देना। और इनके बीच में मुझे प्लस 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 डालना पड़ता था, और ये आता है n स्क्वायर प्लस 1। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? अब गाइस आप लोगों का होमवर्क, आपको ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो है PDF वो ग्रुप में आने वाला है। आप लोगों का होमवर्क रहेगा बच्चा लोग, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस पहले 6 करेंगे अपन लोग, ठीक है ना? क्वेश्चन 1 to 6 मिला के 10 मिनट से 15 मिनट का होमवर्क है, वो भी बहुत हायर साइड पे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? प्लीज़ कर लेना आज की आज, कोशिश करो डे 1 से प्रॉम्प्ट रहने का। प्लस जिन लोगों के हाथ में बेबी रजिस्टर्स है, बेबी कॉपीज़ है, पेन नहीं है, होश नहीं है, वो सब लेके कल आना। हाँ वो बिल्कुल नहीं बेटा, और टाइम पे आना कल के इसमें ये हम लोग ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करेंगे जो छोटू सा बचा हुआ है हमारा। साथ ही साथ में व्हाट वील बी डूइंग इज वील स्टार्टिंग विद AP। सर हमें तो AP आता है, हाँ बेटा, बट वो AP के अब थोड़े भारी क्वेश्चन आना शुरू हो गए। फर्स्ट डे पे नहीं आएंगे, बट फर्स्ट डे वार्म अप जैसा होगा, फिर थोड़ा भारी आना शुरू होगा, ठीक है? चलेगा, सी यू टुमारो।